हेलो दोस्तों, मुनि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी पढ़ेंगे। हमारा पहला अध्याय रहेगा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाषा होता क्या है। भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों से हम अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा कहलाता है। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक होती है। भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं तथा चिंतन करते हैं। भाषा स्वतंत्र यादृच्छिक है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा अस्थिर है, जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। कहने का मतलब यह है कि भाषा स्थिर नहीं होता है, भाषा अस्थिर होता है, उसमें परिवर्तन होते रहता है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, परंतु प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं है। एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अवधारणा भाषा पर अलग अलग दी है। सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक चॉम्स्की के बारे में बात करते हैं। अगर किसी बच्चे को भाषा सीखनी है तो यह कैसी क्षमता मतलब किस प्रकार से सीख सकते हैं, इसके बारे में चॉम्स्की कहते हैं भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। उनके अनुसार बच्चों में क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही उनके पास होती है। दूसरे मनोवैज्ञानिक पियाजे ने बताया है कि बच्चों की जो भाषा होती है वो कैसी होती है। हमें एक शब्द दिया है जिसको हम अहम केंद्रित कहते हैं। इसमें बच्चा अपने को केंद्र बनाकर रखता है। तीसरे मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है, सोशियो कल्चर थ्योरी है। इन्होंने 3 पहलू दिए हैं, जिसमें पहला स्कूल, दूसरा कल्चर और तीसरा लैंग्वेज आता है। समाज और संस्कृति ये दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों के परस्पर संबंध से भाषाई विकास होता है। बालक भाषा अपने परिवेश में अंतर्क्रिया करके ही सीखता है, वाइगोत्स्की का कहना है। इसमें अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि बच्चा समाज में सीखता है या समाज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर वाइगोत्स्की होगा। वाइगोत्स्की ने भी बताया है कि इसमें 3 पहलू हैं, जिसमें पहला सामाजिक वाक आता है, दूसरा निज वाक आता है और तीसरा जो होता है वो इनर स्पीच यानी कि अंतः वाक आता है। निज वाक का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसको मैं वाइगोत्स्की के बारे में जब पढ़ाऊंगी डिटेल में तब मैं उसको अच्छे से क्लियर करूंगी। अब हम भाषा अर्जन पर आते हैं। भाषा अर्जन जो होता है एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, इसे नेचुरल वे में सीखा जाता है। भाषा अर्जन जो होता है आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से सीखते हैं बच्चे। उसमें भाषा अर्जन जो होती है वो सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो बच्चा होता है वो अपने आसपास के वातावरण में लोगों के माध्यम से जो सीखता है, उसे देखता है, उससे अनुकरण करता है, यह भाषा अर्जन में आता है। भाषा अर्जन में पुस्तक और व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आमतौर पर बच्चे की जो पहली भाषा होती है वह मातृभाषा होती है। वह अपने परिवार से सीखता है, जिससे वह प्रथम भाषा कहलाती है। भाषा अर्जन जो होता है वो अनौपचारिक तरीके से सीखा जाता है। इसमें किसी भी विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बच्चा अपने परिवेश से ही सीख जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है, तो आमतौर पर इसमें इसके परिवेश का ही फर्क होता है। भाषा अर्जन जो होता है, बच्चा जो होता है विद्यालय से पहले सीख लेता है। बच्चों को एक भाषा, चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी, कोई भी भाषा हो, वो पहले से एक भाषा सीखा रहता है, इसीलिए वो उसकी प्रथम भाषा होती है। और जो भाषा अधिगम होता है वह विद्यालय में जाकर अच्छी तरह से सीखी जाती है। बेसिक डिफरेंस भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का यही है। भाषा अधिगम एक जटिल और प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है।
इसलिए होती है भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण प्रक्रिया, क्योंकि इसमें निरंतर हमें प्रैक्टिस करना होता है, तभी हम इसमें सीखते हैं अच्छे से। भाषा अधिगम के लिए नियम और व्याकरण की ज़रूरत होती है। भाषा अधिगम में विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसमें एक टीचर होता है जो प्रॉपर तरीके से बच्चों को भाषा को सिखाता है। उनके साथ विद्यार्थी होते हैं जिसमें कक्षा में वो सीखते हैं। और तो और इसमें या इस प्रक्रिया को औपचारिक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है, बट जो भाषा अर्जन था वो अनौपचारिक प्रक्रिया था, क्योंकि उसमें बच्चे जो होते हैं वो परिवार से सीखते हैं, आसपास के वातावरण से सीखते हैं। लेकिन भाषा अधिगम जो होता है उसमें विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें विद्यालय में वो सीखते हैं। भाषा अर्जन जो था उसमें जो प्रथम भाषा था वह अपने परिवार से सीखता था, आस पड़ोस से सीखता था। लेकिन भाषा अधिगम द्वितीय भाषा कहलाता है। वहाँ बच्चा जो होता है, प्रथम भाषा तो वो अपने घर से, ये परिवेश से सीखता ही है, लेकिन एक अन्य भाषा जो होता है वो अपने विद्यालय से सीखता है। भाषा अधिगम में हम पढ़ना और लिखना दोनों कौशलों को अच्छी तरह से सीख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले भाषा क्या होता है उसके बारे में बताया। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने हमें क्या क्या अवधारणा दिए हैं भाषा के बारे में, भाषा उसके बारे में बताया। फिर मैंने भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं भाषा और अर्जन, भाषा अधिगम से रिलेटेड, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझ जाइएगा आपको समझ में आ गया है, और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती हैं। दूसरा, बोली और भाषा एक ही हैं। तीसरा, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। और चौथा, बोली और भाषा पारस्परिक रूप में बोधगम्य है। तो जो इसका आंसर होगा वो 3 होगा, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें पैटर्न कुछ अलग था। जो आपका 3 आंसर था वह यहाँ पे 3 आप डायरेक्ट यहाँ सी मार देंगे तो सही नहीं होगा। 3 आपका आंसर है, यानी कि देखिए इसमें आपका 3 कहाँ है, उसमें आपको टिक करना होता है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ए इसका सही जवाब होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? पहला, भाषा परिवेश। दूसरा, भाषा आकलन। तीसरा, पाठ्य सामग्री। और चौथा, साक्षरता। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि भाषा सीखने में मुख्य अंतर यही होता है, परिवेश का। भाषा अर्जन जो होता है वो परिवार और आसपास के पड़ोस से सीखा जाता है, और भाषा जो अधिगम होता है वो स्कूल में सीखा जाता है। ये एक इसका अंतर था परिवेश से। ऐसा नहीं है कि भाषा अधिगम में सीखा नहीं जाता है परिवेश से, मतलब वहाँ के आसपास से। तो इसका आंसर ये होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए हों। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।